ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, श्रावण की घटाएं जब गगन में छा जाती है तब केवल जल नहीं बरसता, बरसती है कृपा हरि की भी और हर के भी। आज का दिन साधारण नहीं, अद्भुत है। जब सोमवार का शुभ दिन और कामिका एकादशी का परम पुण्य एक साथ आ रहा है। यह वही दिन है जब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना से मिलता है अखंड पुण्य और जीवन के समस्त कलेशों से मुक्ति। कामिका एकादशी जो विष्णु सहस्र नाम से भी श्रेष्ठ मानी गई है, जिसके व्रत में समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और श्रावण सोमवार जब शिव शंकर का केवल एक बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से भवसागर पार हो जाता है। आज के दिन एक और तुलसी के पत्तों से की गई हरि पूजा और दूसरी ओर है गंगा जल और बिल्व पत्र से महादेव की अर्चना। आज का दिन है हरिहर के समन्वय का, जब भक्ति के दोनों स्वरूप एक साथ प्रकट होते हैं। तो आइए हम आरंभ करें इस दिव्य युगल व्रत की कथा। पहले श्री हरि की कामिका एकादशी, फिर भोलेनाथ के श्रावण सोमवार व्रत के महिमा। दो पंथ एक मंजिल, मोक्ष और कृपा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं।
संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के कहने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुमने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के कहने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसके मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात की खुशी थी
और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी का पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुनने के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का बलिदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबे आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, एक बार ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा कि दाऊ, आप बड़े पराक्रमी हैं। हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर और आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है।
आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए हैं। अतः अब आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया कि प्यारे सखाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनके यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ और मेरे नाम पर या दाऊजी के नाम पर उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी बात सुनकर ग्वालबाल ब्राह्मणों के उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान के आज्ञा अनुसार ही भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म देवताओं, हम आपको नमन करते हैं, आपका कल्याण हो। हमें ब्रज के ग्वाले हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। वे यहाँ से थोड़ी दूरी पर गाय चरा रहे हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि अब थोड़ा भात और अन्य उन्हें दे दे। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा भात दे दे। ग्वाल बालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वे पूरी तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण को और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्म कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बात श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा कि असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलताएं तो जीवन में बार बार आती है। इससे हताश या निराशा नहीं होनी चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर सफलता मिल ही जाती है। इस बार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांग कर लाओ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुँचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुन रखा था। वे तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह के भोजन सामग्री सजाकर उनके साथ चल पड़ी। उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन्य मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख दी। श्री कृष्ण के माधुर्य भाव में वे पूरी तरह डूब गई। भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा कि हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरतापूर्ण है। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इसे भव सागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आए हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केसों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वे भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो अब अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि देवियों, तुम्हारे पति पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वे क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेम भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपने स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा। उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल बालों को भोजन कराया और सबके बाद में स्वयं भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला करके सभी ग्वाल बालों को आनंदित किया। इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बात ना मानकर बड़ा भारी अपराध किया है। उन्होंने अपने पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा
तो उन्हें लगा कि वे बिल्कुल रीते हैं। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गहरा आत्म पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु कंस के भय से वे उन्हें देखने नहीं जा सके। वास्तव में भगवान का सानिध्य स्वयं भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता। दोस्तों, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है 4 वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भागवत गीता। भागवत गीता सभी ग्रंथों का सार यानी कि निचोड़ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं। महाभारत के 18वें अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवत गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय है। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। भागवत गीता के 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम से है। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुरुओं के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन, फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्म योग का विवेचन और अंत में श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करें भागवत गीता के 18वें अध्याय को। अर्जुन बोले कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कि कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्म को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शस्त्र विहीन कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है। हे अर्जुन, जो शस्त्र विहीन कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के यह 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले संख्या शास्त्र में कहे गए हैं, उनका तो मुझसे भली भांति जान।
इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके यह पांचों कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसीलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है वो स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसके संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक की दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसीलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। गुरु की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुरु के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित सम भाव से स्थित दिखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष, शौक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा गया है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुरु के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ,
जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विकी कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म भाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, यह सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, यह सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य की स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित,
और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्म को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्म को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर के ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके उस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।